टू फोस्टर एकेडमी और आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी की तरफ से जो टीजीटी की वैकेंसीज आई हैं, मैं उनकी कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेंशन करूँगी जो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेंगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू है आपका 29 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जो फीस सबमिट करने की जो डेट है वो भी सेम ही है, मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 3 स्टेप में आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। पहला है आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपको दूसरा है फीस सबमिट करनी है और ये वाला है थर्ड में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो 29 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर के बीच में आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है अच्छे से और फीस भी सबमिट कर लेनी है और 30 तारीख तक आप फॉर्म फाइनली अप्लाई वो क्या सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दोनों प्रोसीजर करके छोड़ देते हैं और कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे बच्चे 30 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट होना चाहिए सबसे पहले। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जाइए फॉर्म फिल कीजिए जल्दी से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब तो ओपन है वेबसाइट। फिर मैं आपको बता देती हूँ दूसरे नंबर पर कि जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आपको फ़ीस जो सबमिट करनी है वो आपको कितने रुपए देने हैं, कौन सी पोस्ट के लिए और कौन सी कैटेगरी में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी जनरल कैटेगरी में, तो 700 रुपये फ़ीस है, 50 रुपीज़ उसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, तो टोटल 750 हो सकता है। जो WS क्या बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि आपको फ़ीस कितनी सबमिट करनी है। तो ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये फ़ीस है और प्लस 50 रुपये हैं ऑनलाइन प्रक्रिया की, टोटल 750 रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो EWS में जो आएगा आपका उसमें 400 रुपये फ़ीस है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 700 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको लेकर के चलती हूँ जो आपका प्रोसीजर है पूरा। ठीक है, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ क्योंकि यहीं पर सबको प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, आपको ध्यान रखना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लेते हैं। देखिए जो बॉयज़ हैं वो सिर्फ बॉयज़ वाले में शिफ्ट में अप्लाई कर सकते हैं और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ वाली शिफ्ट में और गर्ल्स वाली शिफ्ट में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप वैकेंसीज देख लीजिए कितने में कितनी हैं, कितने वर्ग में कितनी, उस हिसाब से अप्लाई कीजिए। बालक वर्ग में हिंदी में वैकेंसी है 1742, गणित में है 1822। यहाँ बात करूँ गृह विज्ञान में 611 वैकेंसी है, उर्दू में 65 वैकेंसी है, 1587 वैकेंसी है, इंग्लिश की 710 वैकेंसी है यहाँ पर कला में। इसके अलावा 1392 वैकेंसी है सामाजिक विज्ञान में, यानी सोशल साइंस की वैकेंसी है 1392 और सिलाई की है 19 वैकेंसीज, 938 वैकेंसी संस्कृत में, 1741 वैकेंसी विज्ञान में साइंस में, 127 वैकेंसी यहाँ पर वाणिज्य में, 184 वैकेंसी है यहाँ पर कृषि में, 497 वैकेंसी यहाँ पर शारीरिक शिक्षा में, 6 वैकेंसी संगीत वादन में और 10 वैकेंसी आपकी संगीत गायन में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 11,451, 11,451 वैकेंसीज हैं बालक वर्ग में। और बालिका वर्ग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये आप अपनी चेक कर लीजिए। हिंदी में 214 वैकेंसी है, 167 मैथ्स में है, 160 आपकी होम साइंस में, 12 है आपकी उर्दू में, इंग्लिश में 196, 103 वैकेंसी है कला में, सोशल साइंस में सिर्फ 186 वैकेंसी हैं और इसमें भी कैटेगरी है यहाँ पर, ये तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। सिर्फ 4 वैकेंसी सिलाई में, संस्कृत में 97, 202 वैकेंसी है साइंस में, 8 वैकेंसी है वाणिज्य में, 1 वैकेंसी है आपकी कृषि में, 48 वैकेंसी शारीरिक शिक्षा में, संगीत वादन में 14 वैकेंसी और 50 है गायन में। तो टोटल वैकेंसीज है 1462। ठीक है, 1462 वैकेंसीज हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। तो अगर वही चीज़ें हैं टीजीटी के लिए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए प्लस आपके पास MA। ठीक है, तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। देखिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं हम, MA नहीं BA चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन BA में वो आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि BA हिंदी
संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट और समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। मतलब मेनली है आपका, आप अगर टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीए होना चाहिए या बीएससी, जो भी उस कोर्स के अकॉर्डिंग है, बैचलर्स डिग्री, साथ में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए उसमें, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। दैट्स इट। हिंदी में भी ऐसे ही है, गणित में भी ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर बीए हो सकता है अथवा बीएससी हो सकती है, लेकिन आपके पास मैथ्स है, ठीक है, बीएड है साथ में। गृह विज्ञान है, उर्दू है, अंग्रेजी संस्कृत में भी सेम चीज़ है, वाणिज्य कृषि में भी सेम चीज़ है। इसके अलावा कला में एक बार फॉर्म फिल करने से पहले इसको आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूँ तो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए, ये आपको बता दिया गया है। सामाजिक विज्ञान की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको 2 विषयों के साथ बीए आपका होना चाहिए, यानी बीए में आपने 2 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़े होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके ज़रूर पढ़े होने चाहिए बीए में, और आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये थी बस ये सब ही है, ठीक है। और अगर इसके बारे में आपको कुछ और पता करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल ये ज़रूरी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है।